नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, यूनिट 5 की हम बात करें तो यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम आदिकाल और भक्ति काल को पढ़ चुके हैं और हम अभी रीतिकाल को पढ़ रहे हैं और आज हमारा रीतिकाल भी कंप्लीट हो जाएगा। आज हम रीतिकाल के अंतर्गत घनानंद जी के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे सिलेबस में घनानंद जी के द्वारा जो कवित लिखे गए हैं उनमें से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा संकलित जो 1 से 30 तक के पद हैं घनानंद कवित के, वो लगे हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम घनानंद से तथा उनकी कविता की विशेषताओं से जुड़ी बातों को जानेंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इसे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल में प्रमुख 3 काव्य धाराएं थीं। ये हम सभी जानते हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। कवि घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के अग्रणी कवि थे। कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व की रचना में उनके कवित्व ने स्वयं ही उन्होंने लिखा है, मतलब इन्होंने अपने जो कवित हैं वो उसकी रचना स्वयं ही की है। तो इसके बारे में इसका प्रमाण इस चीज़ से मिलता है, उनके द्वारा लिखित पंक्तियों से मिलता है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत, यानी मैंने तो अपने कवित की रचना स्वयं की है। अनुमान से इनका जन्म संवत 1730 के आसपास माना जाता है। इनका जन्म बुलंदशहर के कायस्थ परिवार में हुआ था। घनानंद युवावस्था में ही दिल्ली चले गए और अपनी प्रतिभा के बल पर मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी बन गए थे। घनानंद कविता में निपुण और सिद्ध संगीतकार थे। मुग़ल दरबार में इनका काफ़ी सम्मान बढ़ गया था, जिसके कारण अन्य दरबारी इनके विरोधी हो गए थे। वे इनसे ईर्ष्या करने लगे थे और वे घनानंद को दरबार से निकलवाना चाहते थे। एक दिन दरबारियों ने राजा से कहा, मीर मुंशी घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं। बादशाह ने उन्हें गाने के लिए कहा, किंतु घनानंद बादशाह की बात को टालते रहे। यह देखकर दरबारियों ने बादशाह को बताया कि मीर मुंशी घनानंद जो हैं सुजान के कहने पर अवश्य गाएंगे। सुजान बादशाह के दरबार में एक नर्तकी थी। सुजान के कहते ही कवि घनानंद सुजान की ओर मुख और बादशाह की ओर पीठ करके बहुत ही अच्छे सुर में गाना गाने लगे। उनके संगीत को सुनकर बादशाह और सभी दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए, परंतु पीठ फेर कर गाने की इस बेअदबी के कारण नाराज़ होकर बादशाह ने घनानंद को दरबार छोड़ने का आदेश दे दिया। घनानंद ने सुजान को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन नर्तकी सुजान ने घनानंद के इस आग्रह को ठुकरा दिया। सुजान के इस विश्वासघात से घनानंद को बहुत धक्का लगा। इसी गहरे दुख के कारण वे विरक्त होकर वृंदावन चले गए। वहीं वे वृंदावन में निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो गए। वृंदावन जाने के बाद उनके मन को शांति मिली और सुजान का प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया। घनानंद
स्वच्छंद मार्गी प्रेमी कवि थे। प्रेम के कई रूप होते हैं। उन्होंने इन सभी रूपों को अपने कवित्व में दर्शाया है। जैसे नेह। नेह का अर्थ है, ये प्रेम का एक रूप है, छोटों के प्रति प्यार, जिसको हम स्नेह भी कहते हैं। प्रीत। प्रीत जो है वो उसका अर्थ है इश्क, मोहब्बत, अपने बराबर वालों के साथ प्यार। प्रेमी यानी प्रेमी या पत्नी का संबंध, प्रेमिका या पत्नी का संबंध। श्रद्धा। भक्ति, ईश्वर के साथ प्रेम। ये श्रद्धा जो है ये भी प्रेम का ही एक प्रकार है। प्रेम अमूर्त विषय है। इसे वाणी से नहीं, भावों से ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है। कवि घनानंद को भी मुगल दरबार की नर्तकी सुजान से प्रेम हो गया था। कवि ने सुजान के सौंदर्य के आधार पर सुंदरता की अनेक दशाओं की व्यंजना की है। कवि अपनी नायिका की विशेषता बताते हुए कहते हैं, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागे जो जो निहारिए, त्योइन आँखिन बानी अनोखी, अधानी कहूँ नहीं आन तिहारिए। इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका के सुंदरता की वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रिय सुंदर के रूप से प्रियतम को कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। वह जीव जितनी बार भी उसे देखता है उतनी बार उसे वह नई सी लगती है। जब से सुजान को घनानंद ने देखा था तब से उनकी आंखें किसी और को देखना नहीं चाहती थी। उनकी आंखों में सिर्फ सुजान ही बसी थी। घनानंद की कविता में सुजान की परम प्रेम की व्याख्या है। घनानंद स्वयं प्रेमी थे। उनका सुजान से गहरा और एक तरफा प्रेम था। उन्होंने पंक्तियों में लिखा है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानपप बाँक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी अपनयो, झजके कपटी जो निसाक नहीं। ये बहुत ही फेमस लाइनें हैं दोस्तों घनानंद की। अति सूदो स्नेह को मार्ग है कई बार पूछ ली जाती हैं। घनानंद की कविता का प्राण उनकी प्रेम की विरह अनुभूति थी। घनानंद की कविता में प्रेम के पीर की अनेक रूप विद्यमान हैं। इन बातों से क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं, तो आप ये चीज़ें ध्यानपूर्वक सुने। घनानंद के जीवन में प्रेम का स्थान ही बहुत ऊंचा था। उनका संपूर्ण जीवन काव्य प्रेम रूपी रस से ओतप्रोत था। उनका प्रेम सामान्य नहीं, उदात्त था। इन्होंने सुजान के पेशे से नहीं, सुजान से प्रेम किया था। घनानंद ने सुजान से नकारात्मक प्रतिक्रिया पाकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने सुजान के प्रति प्रेम को अपनी रचनाओं में पिरोकर उसे और भी अमर बना दिया। प्रेम के मार्ग में इन्हें जो दुख और पीड़ा मिली उससे वे निराश नहीं हुए, बल्कि और भी उत्साह से प्रेम के पथ पर आगे बढ़ते चले गए। घनानंद ने अपने प्रेम को आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। घनानंद ने जिस तरह प्रेम रूपी सागर में डूबकर सुजान से प्रेम किया, उसी तरह आध्यात्म रूपी सागर में डूबकर भगवान श्री कृष्ण से भक्ति भी की है। घनानंद ने प्रेम और भक्ति के बीच की रेखाओं को मिटा दिया। इनका लौकिक प्रेम कब आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया, ये शायद उन्हें भी पता नहीं चला। घनानंद को प्रेम में पीड़ा मिलती है, लेकिन उस पीड़ा में ही वे आनंद का अनुभव करते हैं। प्रेम को ये साधना का दर्जा देते हैं तथा प्रेम के दोनों पक्षों यानी प्रेम के दो पक्ष कौन से, संयोग और वियोग को संपूर्णता से अनुभव करते हैं। वे संयोग का अनुभव जिस तन्मयता के साथ करते हैं, वियोग का भी अनुभव उसी तन्मयता के साथ करते हैं। घनानंद के प्रेम में पलायन का भाव कभी नहीं मिलता और ना ही निराशा दिखाई देती है। प्रेम में विरह से पलायन के लिए मृत्यु का वरण करना तो इनकी दृष्टि में कायरता थी। इसीलिए घनानंद ने प्रेम के दो परंपरागत
आदर्श प्रतीक माने जाने वाले मछली और पतंग की भर्त्सना की है। भर्त्सना कैसे की है ये आगे पंक्तियों में हम देख लेते हैं। हमें मरिबो विश्राम गने, वह तो बापुरो मीट तज्जो तरसे। वह रूप छटा न सहारी सके, यह तेज तवे चितवे बरसे। घनानंद कौन अनोखी दशा, मति आवरी बावरी है धर से। बिछुरे मिले मीन पतंग, दशा खाजो जिए की गति को परसे। अब इनकी जो ये हैं पंक्तियाँ, इसमें घनानंद ने क्या दर्शाया है? मीन और यानी मछली और पतंग की भर्त्सना की है। सुख हो या दुख, दोनों ही तीव्र और अत्यधिक घनीभूत अनुभूति वर्णनातीत हो जाती हैं। घनानंद की प्रेम अनुभूति भी ऐसी ही है, जिससे इनकी कविताओं में काफ़ी कुछ मौन ही संप्रेषित हो जाता है। घनानंद की बात रूपी दुल्हन उर रूपी भवन में मौन का घूंघट डालकर बैठी रहती है। कोई काव्य मर्मज्ञ सुजान ही इसे प्राप्त कर सकता है। ये आगे इन पंक्तियों में इन्होंने लिखा है। उर भवन में मौन को घूंघट के दूरी बैठी विराजत बात बनी। मृदु मंजू पदार्थ भूषण सो, सुलसे हुलसे रस रूप मनी। आगे घनानंद स्वयं अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमसे कितना प्रेम मैं करता हूँ, इसे शब्दों में कैसे व्यक्त करूँ। मैं नहीं कर सकता हूँ तथा करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि तुम यानी सुजान हो। तुम भी कह सकने में असमर्थ और चातक की भांति बादल की ओर दृष्टि लगाए प्रिया का ध्यान सारे संसार से हटकर प्रिय की ओर ही लगा हुआ है। मन जैसे कछु कहे तुम्हें चाहत है, सुबखनिए कैसे सुजान ही हो। इन प्राणनी एक सदा गति रावरे, बावरे लो लगिए नित लो। बुद्धि सुधि नहीं बैननी में, करिबास निरंतर अंतर गौ। उधरो जगत चाय रे, घनानंद चातिक त्यो ताकिए अब तो। ये जो ऊपर मैंने आपको इन पंक्तियों का अर्थ बता दिया है। घनानंद का प्रेम इसीलिए भी अनोखा है क्योंकि इसमें इनका अथवा इनकी इच्छा का कोई महत्व नहीं है, बल्कि उनका सारा हृदय व्यापार ही इनके प्रिय पर केंद्रित है। प्रेम को सामान्यतः आग का दरिया कहा गया है। स्वयं घनानंद के समकालीन कवि बोधा प्रेम के विषय में कहते हैं, यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है। परंतु इसके विपरीत घनानंद की जो मान्यता है, इसके विषय में उन्होंने कहा है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं। तहाँ सांचे चले तेजी, आपुन अपो झंझटे कपटी चे निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, आईटी एत ते दूसरो आंक नहीं। तम कौन धो पाटी पढ़े हो, लला मन लेहु पाई देहु छटाक नहीं। घनानंद की प्रेमानुभूति अद्वितीय है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसकी अनुभूति उन्होंने स्वयं की है, ना कि किताबी और सुनी सुनाई बातें हैं। इनका पूरा जीवन ही प्रेम को समर्पित है। इस तरह से प्रेम के सागर में डूबकर प्रेम करने वाले शायद ही हमें मिलें। इनकी प्रेमानुभूति इतनी विलक्षण थी कि कृष्ण और ब्रजभूमि के कण कण में इन्हें इनका प्रेम ब्रजभूमि के कण कण से इन्हें इतना प्रेम था कि ये ब्रज की रज में लौटते हुए मरना चाहते थे, यानी ब्रज की भूमि में ही ये मरना चाहते थे। कहा जाता है कि नादिर शाह के सैनिक जब इन्हें मारने लगे तब इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि उन्हें तड़पा कर धीरे धीरे मारे, ताकि वे ब्रज की
रज रज में भली भांति लोट लोट कर मरे। प्रेम की ऐसी विलक्षण अनुभूति दुर्लभ है। अब हम आगे घनानंद की विरह अनुभूति के विषय में जानेंगे, जिससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। घनानंद विरह के कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस संदर्भ में लिखा है, वास्तव में इन्होंने संयोग के सुख को पूरी तरह संपूर्णता के साथ भोगा है। संयोग की यह पूर्णता ही इनके वियोग वर्णन को प्रभावशाली बनाती है। संयोग में इन्हें जो तीव्र अनुभूति हुई, इसी कारण इनका वियोग भी मर्मात्मक सिद्ध हुआ। बिना संयोग के वियोग कैसे संभव है? संयोग के बिना वियोग के स्वर या तो काल्पनिक होंगे या प्रभावहीन हो जाएंगे या फिर रहस्यात्मक, परंतु घनानंद के साथ ऐसा नहीं था। इसीलिए इनका वियोग अधिक प्रभावशाली और प्रसिद्ध था, क्योंकि इनकी विरह अनुभूति वास्तविक और लौकिक है। इन्होंने सुजान से खुलकर प्रेम किया, पूर्ण रूप से स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर। इसीलिए इनकी विरह अनुभूति भी बहुत ही मार्मिक हुई। इस तरह ये विरह अनुभूति की विलक्षणता के हिंदी साहित्य में एकमात्र कवि ही हैं। अपनी विरह की रचनाओं में ये हिंदी साहित्य के किसी भी काल के अन्य कवियों पे भारी पड़ते हैं। इसी मामले में छायावादी कवि भी इनसे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि इनका संयोग अपने आप में अपूर्ण है। इनकी विरह वेदना में ऐसी ताप है जिसके जिक्र भर से जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। ना कहें तो हृदय विरह वेदना को कैसे सहे। ये आगे इन पंक्तियों में देखते हैं। हिये की मड़ी घुटी रहो, तो दुखी जिए करो करी ताही सहे। कहिए कि ही भांति दशा सजनी, अति ताती कथा रसनानी दहे। घनानंद के जीवन व्रत को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि सुजान के व्यवहार से इनके हृदय को बड़ी ठेस पहुंची, और ये ठेस इतनी मर्मात्मक सिद्ध हुई कि इनके जीवन की दिशा ही बदल गई। वियोग के कारणों और रूपों की विवेचना करते हुए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने अपने मध्ययुगीन काव्य साधना नामक ग्रंथ में लिखा है, इन सभी वियोगों में सबसे अधिक मर्मात्मक विश्वासघात जनित वियोग होता है। यह जीवन की धारा को बदल देता है। घनानंद का वियोग इसी कोटि का था, जिसने उनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया। वे श्रृंगारी कवि से भक्त कवि हो गए थे। घनानंद कभी भी सुजान की निष्ठुरता को भुला नहीं पाए थे। उनका हृदय सुजान से फट गया था, परंतु वे उससे तब भी घृणा नहीं करते थे। घनानंद विरह अनुभूति की ताप में तपते रहते थे। सुजान से मिलना अपकार और उसके बाद भी उसके प्रति इनका प्रेम तथा इनके व्यक्तिगत प्रेम का राधा कृष्ण की प्रेम मूर्ति में विलय हो जाना, ये सब मिलकर इनके काव्य को विलक्षणता प्रदान करते हैं। आगे कुछ पंक्तियां देखेंगे हम। तुम ही गति हो, तुम ही माटी हो, तुम ही पति हो अति दीनन की। नित प्रति करो गुणहीनन, सो यह रीति सुजान प्रवीणन की। बरसो घनानंद जीवन को सरसो, सुधि चातक छीनन की। मृदतो चित के पण पे धृत के निधि हो, हित के रचि मीनन की। प्रस्तुत पद में कृष्ण या सुजान को अलग करना दुष्कर है। घनानंद के वियोग संबंधी पदों में इनके आत्मा की कातर ध्वनि सुनी जा सकती है। इनके पद ऐसे लगते हैं मानो सुजान के प्रति ये संदेश दे रहे हों। ऐसा ही एक पद यहाँ भी देखने को मिलता है, जिसमें निवेदन और उपालंब के स्वर कितने स्पष्ट हैं। पहले अपनाए सुजान सो,
क्यों फिरी तेह के तौरियो जो। निर्धार आधार ते धार मझार दई गही, बहाना बोरिए जूं। घनानंद अपने चाते को गन बधीले, मोहना छोरिए जूं। रस प्याय के ज्वाय बढ़ाए के आस, बिसास में यो बिस घोरिए जूं। घनानंद के अतीत की सुंदर प्रेमानुभूति जब विरह अनुभूति का शूल बनकर हृदय में धंस गई है, अतीत के संयोग की मधुर स्मृतियाँ विरह अग्नि में घृत का कार्य कर रही हैं। इसी संदर्भ का एक पद यहाँ देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक रमणी अपने प्रिय को उनके अनीतिपूर्ण आचरण के लिए उल्हाना देते हुए कहती है, क्यों हंसी हेरी हियो हियरा अरूं, क्यों हित के चित चाहा बधाई। कहे को बोली सने बेननी चेननी में निसैन चढ़ाई। सो सुधी मोहिए में घनानंद सालती, क्यों हूँ काढ़े ना कढ़ाई। मीत सुजान अनीति की पाटी, इते पे ना जानिए कौन पढ़ाई। वियोग में हृदय जलता है और आंखें बरसती हैं। इन आँखों को बरसना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो प्रिय की सुंदर छवि को हृदय में पहुँचाया है। हृदय का इसमें क्या दोष। पहले जो आँखें प्रिय की सुंदर छवि को देख देख कर प्रसन्न होती थीं, तृप्त होती थी, वही आँखें अब दिन रात अश्रु बहाती रहती हैं। आँखों की दीन दशा का घनानंद ने इसमें काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। ये हम आगे देखते हैं। जिनको नित नाय के निहारती ही, तिनको रोवती हैं। पल पावड़े पायनी चायनी, सो असुवनी की धरनी है। घनानंद जान सजीवन को सपने बिन पाइए खोवती हैं। ना खुली मुदी जान परे कछु थे, दुखदाई जगह पर सोवती हैं। आगे देख लेते हैं, इनका एक पद और देख लेते हैं। इस संसार में सच्चा प्रेम करने वाले स्नेही लोग बहुत ही कम हैं। जैसे ही दो प्रेमियों के बीच के प्रेम की सुगंध का आभास लोगों को मिलता है, वैसे ही लोग उनके विपरीत हो जाते हैं। माता पिता, भाई बंधु, नाते रिश्तेदार आदि कोई साथ नहीं देता। यह समाज तो सदा ही प्रेम का विरोधी रहा है, पर शायद विधाता को भी सच्चे प्रेमियों से चिढ़ है, तभी तो वह वियोग की सेना सजाकर प्रेम युगलों पर टूट पड़ता है। देख लेते हैं, इन पंक्तियों का अर्थ मैंने आपको बताया, पंक्तियाँ आगे हैं। एक तो जग मांझ स्नेही कहाँ, पै कहूँ जो मिलाप की बाँस खिले। तिही देखी सके ना बड़ो विधि कूर, वियोग समाज ही साजी मिले। दोस्तों, ये आज मैंने आपको घनानंद के विषय में बताया, उनके प्रेम के रूप बताए, उनकी विरह के रूप बताए। इन्हीं सब बातों से प्रश्न बनता है और बीच बीच में मैंने इनके पद भी लिए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में से हम आधुनिक काल को शुरू करेंगे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।